नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में 17 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार जहरीले कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की वजह से बच्चे जो हैं उन्होंने दम तोड़ा और मासूमों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात कर लें तो मासूमों की मौत का यह आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नागपुर में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये कंपनी 14 सालों से तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक जर्जर इमारत में बोरोटोक में काम कर रही थी। जब यहाँ मीडियाकर्मी पहुंचे और तस्वीरें आई तो बेहद चौंकाने वाली थी। यहाँ दवाइयाँ बेहद अनहेल्दी तरीके से बिना किसी उचित सुविधाओं और नियम के पालन के बनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई मौतों के बाद तमिलनाडु के औषधि अधिकारियों की नींद अब खुली है, जब उन्होंने 2011 से लाइसेंस प्राप्त निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया और बाद में परिसर को सील कर दिया है। ये परिसर आप देखेंगे तो शायद चौंक जाएंगे, इतनी गंदगी में ये दवाई बनाई जा रही थी। जिसके पीछे बच्चों की मौत हुई है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार यहाँ ये पूरी व्यवस्था रही है। मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रक से पत्र मिलने के बाद एक दिन के बाद किए गए इस निरीक्षण में कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर दवा निर्माण, परीक्षण, पैकिंग और हर स्तर पर 364 गंभीर और बड़े उल्लंघनों की पुष्टि हुई है। 364, और सोचिए वो भी बच्चों के सेंसिटिव मामले में। राज्य में लाइसेंसिंग और नियंत्रण प्राधिकरण ने 3 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण उप निदेशक एस गुरुवर्थी से फार्मा कंपनी को दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया। ये तब किया गया जब लैब टेस्ट में यह पता चला कि यूनिट में निर्मित कोल्ड ड्रिफ्ट घोल में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था, जो कि एक औद्योगिक रसायन जो है उसको मतलब डेंजर जोन में माना जाता है बहुत ज़्यादा। और जब इसकी पूरी जांच हुई तो उसके बाद कई सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं कि इसकी जांच पहले क्यों नहीं की गई, जो निगलने पर खास तौर पर तीव्र गुर्दे की विफलता यानी किडनी पर सीधा असर ये करता है। तो ये जो तस्वीरें तमिलनाडु से निकली हैं और इसमें गंदगी का जो अंबार मिला है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और उस पूरी प्रक्रिया पर जिसने इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती है उस पर भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। फिलहाल धन्यवाद।